चाइना को बताऊंगा। उसके बाद ट्रंप ने जिस जिस पर टैरिफ लगाया, उस टैरिफ की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। उस पैनिक के अंदर पूरी दुनिया को झुकना पड़ा, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। इकलौता कंट्री इंडिया ऐसा था जिसने कोई जवाब दिया ही नहीं, बहुत शांति से पेशेंसफुली बैठा रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। यहां तक कि हमने अक्टूबर नवंबर के अंदर कुछ टैरिफ्स लगाए अमेरिकन पल्सेस के ऊपर। दुनिया ने उस चीज को देखा, दुनिया ने उस चीज को देखने के बाद एक प्रेशर क्रिएट दुनिया मतलब अमेरिका के ऊपर भी था। और खुद जाकर इंडिया ने तो किसी को बताया तक नहीं कि हमने अमेरिका के जो पल्सेस थे उनके ऊपर 32% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन उसका बेनिफिट ये देखिए, जनवरी के अंदर खबर आती है कि मोंटेसा या कौन से उनके 2 प्रोविंसेस हैं, उनके गवर्नर आके अमेरिका को ट्रंप को शिकायत कर रहे हैं कि यार तुम्हारे इन टैरिफ के चक्कर में इंडिया ने हम पे टैरिफ लगाया है 32%, और उसकी वजह से हमारा पल्सेस का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो बर्बाद हो चुका है। देखिए, जो कैपेसिटी मतलब जो एक कैपेबल पर्सनालिटी होगा वो इतनी जरा सी बात के ऊपर शोर ना मचाकर बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में अपनी एक्शंस को दिखाएगा, और वो खुद जबान से कुछ नहीं बोलेगा, उसके एक्शंस दिखाई देंगे। अब एक्शंस जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में भी दिखाई दिए। ट्रंप जो मर्जी शोर मचाए, आपके यहाँ पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन, अब तो 11 जहाज गिरा दिए उसने, क्या बात कर रहे हैं। पूरी तरफ से 1100 जहाज गिरा दे, 1111 जहाज गिर गए, उसमें 2 जीरो और लगा दे, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। वो बोलता रहे, भाई सीधी सी बात है, प्रूफ क्या बोल रहे हैं ये बताओ। प्रूफ ये बोल रहे हैं कि आपके यहां पर नुकसान ज्यादा दिखाई दिया, मैं उसको मानूंगा। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि हाँ इंडिया का नुकसान पाकिस्तान ने ज्यादा किया, और ट्रंप को भी लगता है, तो वो प्रूफ दिखाएं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं, पुराने वाली फोटोग्राफ जो जेन्युइन है वो दिखाएं। यूं ना कहें कि जाके इंटरनेट के ऊपर देख लो। लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूं वो ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप का जो नशा था वो पहले से ही उतार रखा था, और ट्रंप एक इनकम्पिटेंट बंदा है पॉलिटिक्स को रख के। लेकिन इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए पड़ोस में अगर राजा बेवकूफ हो, पड़ोस में अगर राजा बेवकूफ है तो हमारा फायदा होता है। ये हमने अपने रियल पड़ोसियों को भी देख लिया। भाई सीधी सी बात यह है, नवाज शरीफ के जाने के बाद क्या पाकिस्तान कभी सेटल रहा? मुझे ऐसा लगता है नवाज शरीफ आखिरी बंदा था आपकी कंट्री के अंदर जो कि पाकिस्तान को कैसे भी करके हैंडल कर पा रहा था। और अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर पाकिस्तान होता तो आर्टिकल 370 हटाने से पहले हम 100 बार सोचते, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर को मैनेज कर सकता था। इमरान खान जैसा एक बेवकूफ बिठा रखा था, नतीजा आपके सामने है, वो कुछ कर ही नहीं पाया, और लास्ट में उसको संसद में खड़े होकर कहना पड़ गया अब मैं उसके ऊपर बम फोड़ दूं क्या, ऐसा ही कुछ एक स्टेटमेंट दिया था। आप इसी चीज को समझिए आरजू जी के ट्रंप के शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को 6-3 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को पूरी तरह रद्द और अवैध घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा, प्रेसिडेंट को यह अधिकार नहीं है। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। आपातकाल का बहाना बनाकर कांग्रेस की मंजूरी के बिना लगभग हर देश पर पारस्परिक टैरिफ थोप दिए थे, चीन, भारत, कनाडा, यूरोप, सब पर। यह ट्रंप के आर्थिक एजेंडे की सबसे बड़ी हार है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, लेकिन कोर्ट ने कहा टैक्स और टैरिफ का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति का नहीं। अब क्या होगा? ट्रंप की ट्रेड वॉर खत्म? भारत अमेरिका ट्रेड डील पर असर? कंपनियों को अरबों डॉलर रिफंड? या ट्रंप कोई नया प्लान लाएंगे? ट्रंप के आने से हमें फायदा हुआ। ट्रंप ने यूरोप के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज पर प्रेशर क्रिएट किया, ट्रंप का प्रेशर चाइना के ऊपर भी था। सोच कर देखिए, उस प्रेशर की वजह से चाइना से हमारे बहुत सारे मैटर्स रिजॉल्व हो गए। उसी प्रेशर की वजह से यूएई से लेकर जो गल्फ कंट्रीज थे उनके साथ हमारे रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। उसी प्रेशर की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया जिंदाबाद करता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया जहां तक मुझे याद है। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और यूरोपियन यूनियन के जो उर्सुला जो पूरा नाम मैं भूल गया, उर्सुला जो आए हैं उनके प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के, उनका यहां आने के बाद ये कहना कि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिया, तो इंडिया का तो फायदा हुआ है। देखिए, शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन था इस चीज को। और अमेरिका का एम्पायर गिरता हुआ एम्पायर है, इसको आप इस तरीके से देखिए। नेपोलियन वो
यूरोप का एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, दुनिया जीतने वाला। तो नेपोलियन ने एक पॉलिसी अपनाई थी। नेपोलियन की पॉलिसी थी कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उसने ब्रिटेन से लड़ने के लिए पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटिश गुड्स को एंट्री बंद कर दी। अब उसका शुरू में तो असर यह हुआ कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने इंडिया, चाइना से लेकर दूसरे देशों के अंदर नई मार्केट ढूंढ ली और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में उसी पॉलिसी की वजह से नेपोलियन जो है उसका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। एक बड़ा रीजन एग्जैक्टली यही पॉलिसी ट्रंप ने टैरिफ वॉर की फॉर्म में अपनाई। नतीजा उसका यह था कि शुरू में इंडिया को तो प्रॉब्लम आई थोड़ी बहुत, लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई? आंसर है नहीं। क्या हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो गए? बहुत थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन असर किसको पड़ रहा था? अमेरिकन को। असर किसको पड़ा? अमेरिकन कोर्ट को। नतीजा उसका यह हुआ कि अमेरिकन कोर्ट्स को भी यह मानना पड़ा कि भाई आम आदमी की जिंदगी जो है वो टफ होती जा रही है। लेकिन हमारे दरवाजे पर आकर ट्रंप के सताए हुए बहुत से कंट्रीज खड़े हो गए, और कनाडा तक का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ये कह रहा है यार इंडिया के साथ हमें रिलेशन बनाने हैं, मार्च में वो भी आ रहे हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब है आरजू जी, थोड़ा बहुत तो देखो परेशानी होती है, दुख या तकलीफ या कुछ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे को तो फायदा हुआ, कॉमन मासेस को तो फायदा हुआ। रोहित भैया बताएंगे कॉमन मासेस को ये फायदा हुआ कि हमारे को, एक छोटी सी एग्जांपल मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो हमारे बहुत सारे जीएसटी रिफॉर्म्स इतने हो गए, चीजें सस्ती हो गई, और आम आदमी को इतना फायदा हो गया क्योंकि सरकार भी तो प्रेशर में थी ना कि यार हमारे को चीजों को हैंडल करना है। सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे प्रोडक्ट्स को सस्ता करने के लिए टैक्स कम कर दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि लोग सोचने लग गए कि क्या हम इतनी सस्ती चीजें ले सकते थे, लेकिन मिल रही हैं। अच्छा, दूसरी उससे भी बड़ी बात, मोदी जी ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। हमारे यहां टोल टैक्स, जो आपके मोटरवे कहते हैं, हम उसे हाईवे कहते हैं, हाईवे के ऊपर टोल टैक्स कलेक्ट होता था और जबरदस्त टोल टैक्स कलेक्ट होता था। अब जब मतलब हमें बहुत ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता था। अगर दिल्ली से जयपुर जाना है, या दिल्ली से चलो दिल्ली जयपुर के बीच में 2100 रुपीज का टोल लगता है, या 1200 रुपए का टोल लग जाता था। 1200 रुपए बहुत होते हैं। आप मानेंगे, इस अमेरिका के प्रेशर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने उस टोल को कितना कर दिया। कहां तो 1200-1300 रुपए लग रहे थे, 1200-1300, वो हो गया सिर्फ 30 रुपए आने के और 30 रुपए जाने के, या शायद 30 रुपए दोनों साइड के। सही। अब अंदाजा लगाकर देखिए कितना जबरदस्त लेवल पर कम हुआ है। तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था जी। तो यही चीज अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, और जो कुछ हरिमोहन जी ने कहा, बहुत से पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि फायदा हुआ, या आपको लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प भी कुछ सोच रहे होंगे कि इस चीज को दोबारा अपने फेवर में कैसे करें? ट्रंप सोच ही रहे होते तो ये दिन आता क्या? ट्रंप सोच ही तो नहीं रहे। ट्रंप के जितने भी एडवाइजर्स हैं ज्यादातर वॉल स्ट्रीट से आते हैं। एक्चुअल में देखो, दो तरीके से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। एक आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है। एक आदमी जो इस इंडस्ट्री का है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर्स का है, या एक आदमी जो कि एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट में भी या हमारे मार्केट्स में भी ये एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं जानते। तो ट्रंप चाचा ने गेम क्या किया था इस टेन्योर में, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स उठा लिए, और वो सिर्फ अखबार पढ़ के वो चीजों को समझ रहे थे। वो पॉसिबल ही नहीं होता। आप अखबार पढ़ के हर चीज नहीं निकाल सकते। इससे फायदा क्या हुआ? आप फायदे पे देखिए, पहले इंडिया को क्या फायदा हुआ। आप सोच भी नहीं सकते थे अभी, आज से 1-1.5 साल पहले, कि इंडिया और कनाडा इतनी बढ़िया दोस्ती करेंगे। कुछ दिन पहले तो हम दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के मर रहे थे एक दूसरे को। सही बात है। वो बार बार बोल रहा था कि निज्जर मर्डर का प्रूफ दो, ये दो, और वो बार बार बोल रहा था कि इंडिया ने निज्जर का मर्डर किया। बहुत सारी चीजें ना, इंडिया बोल रहा था प्रूफ कहां है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? आज हम दोनों के दोनों अलायंस ही नहीं कर रहे,
हम दोनों के दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपना मार्केट बंद किया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी ने अपने दरवाजे बंद किए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर आप ये समझ रहे हो कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है? अगर बताएं तो 120 ट्रिलियन के आसपास की वर्ल्ड इकोनॉमी है, और उसमें से 30 ट्रिलियन ये अकेला अमेरिका ले जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है ना एज सून एज यू पुट बैरियर्स। तो आपको भी अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी हाल में 3 दिन पहले की खबर है कि इंडियन ने अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे टैरिफ कम की। हम दोनों तो एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे थे ना, लेकिन कम किए ना, जहां जरूरत पड़ी वहां कम किए ना। हम लोग टैरिफ बैरियर्स पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उसको एक पॉलिसी के तहत, मेरी बात नहीं मानी, ओके टैरिफ। ग्रीनलैंड मेरे को नहीं दिया, टैरिफ। ईरान पे टैरिफ, रशिया पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, कहां टैरिफ नहीं लगे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ तो नहीं, उसके सामने सारे आर्ग्यूमेंट्स आए होंगे, और वहां आर्ग्यूमेंट्स ऐसे नहीं होते जैसे इंडिया में पाकिस्तान में। क्या आपने एलएलबी की और आप जज के सामने खड़े हो गए? ऐसा नहीं होता। वहां पे एलएलबी करने के बाद भी आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है। वो एग्जाम अगर पास नहीं कर पाए तो जज के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप बैकएंड पे काम कर सकते हैं। तो वो एक एक्सपर्ट जो लॉयर्स होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, पूरी एनालिसिस के साथ बैठे होते हैं, कई हजार पेज पढ़ के बैठे होते हैं, और जजेस को उन्होंने समझाया कि बैरियर्स कैसे इलीगल हैं और कैसे वो अमेरिका को नुकसान दे रहे हैं। बट ट्रंप के पास अभी भी एक मौका है। वो अगर इसे कांग्रेस से पास करा लेते हैं, कैपिटल हिल जैसे बोलते हैं, अगर कैपिटल हिल से पास हो जाता है कांग्रेस सेनेट से, तो फिर से ये लग सकते हैं। लेकिन क्या ट्रंप के पास इसका टाइम है? हालांकि ट्रंप की टीम्स काम करती, लेकिन ट्रंप के पास इस चीज का टाइम है? मुझे नहीं लगता। दे आर एंटरिंग अ वॉर वेरी सून। आज की भी खबर है कि 87 और टैंकर्स पहुंच चुके हैं, एरियल रिफ्यूलर्स, 50 से ऊपर एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। 50 से ऊपर एयरक्राफ्ट कौन से? फाइटर जेट्स। ये ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे बैठे हैं, एक जेराल्ड फोर्ड, दूसरा इब्राहिम लिंकन। मगर तो हम देख रहे थे कि जी ट्रंप अभी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में हरिमोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल से इस वक्त ट्रंप ने अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं? चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, भारत से बार बार जहाज गिराने हो, चाहे वो ईरान को धमकियां हो। आपके ख्याल से इस वक्त ट्रंप जो है, उन्होंने अपने खुद के लिए, अपने एज अ प्रेसिडेंट, अपने लिए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपके ख्याल से खड़ी कर ली, जो उनकी खुद अपनी किया हुआ कहना चाहिए, जो फल है उनका, या अपने करतूत जो है? देखिए, सीधी सी बात यह है, बंदर को क्या पता उसका क्या नुकसान हुआ है। उसके लिए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया, कोर्ट को वो ये कह रहा होगा कि कोर्ट पागल है, कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए वो पागल है। मैं तो प्रॉफिट की बात कर रहा था और अमेरिका को प्रॉफिट हो रहा था और होने वाला था, कोर्ट ने गड़बड़ कर दी। अब ऐसे में ट्रंप को कितना नुकसान होगा? तो देखिए, सीधी सी बात यह है, 2026 के लास्ट में अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर दोनों हाउसेस जो हैं उसके अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स की जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं। और जैसे ही डेमोक्रेट्स के नंबर बढ़ेंगे, हमें साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेट्स ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब डेमोक्रेट्स ट्रंप को आगे भी कोई काम नहीं करने देंगे। ट्रंप एक हारा हुआ राष्ट्रपति साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में और ज्यादा हारता हुआ नजर आएगा, तो उसके बाद ट्रंप को कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो अभी 38% में देख रहा था, वो गिर के हो सकता है और कम आ जाए। लेकिन इससे ट्रंप को पर्सनली क्या नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को पर्सनली कोई नुकसान होगा। 4 साल ये रहेगा, उसके बाद जो रिपब्लिकन्स हैं वो आए या ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को तो कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रंप की इन पॉलिसीज का इन फ्यूचर जेडी वेंस और मार्को रूबियो जैसे लोग हैं, इनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये भी दोबारा चुन के आना चाहेंगे। और ट्रंप जो है अगले 2 साल, इसको 2.5 साल अभी बचे हुए हैं, उसको मुश्किल से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत तगड़ा झटका है। ट्रंप क्या इसे अपनी गलती मानेगा? मुझे नहीं लगता।
ट्रंप इसे सुधारने की कोशिश करेगा, मुझे नहीं लगता। एक अड़ियल बंदा है जो प्रॉफिट एंड लॉस के चश्मे से दुनिया की हर चीज को देखता है। उसके लिए अभी भी इतना बड़ा झटका मिलने के बाद भी ट्रंप के लिए ये एक प्रॉफिट मेकिंग डील होती अगर कोर्ट ये बात